सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिया आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है अ हॉर्स एंड टू गोट्स रिटन बाय R.K. नारायण। एंड आज हम अ हॉर्स एंड टू गोट्स की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। Of the 700,000 villages dotting the map of India, Kritam was probably the tiniest, indicated on the district सर्वे मैप बाय अ माइक्रोस्कोपिक डॉट। नाउ हियर बताया है कि 700,000 विलेजेस डॉट होते हैं जो मैप में, इंडिया के मैप में, उसमें से कृतम जो है वो सबसे छोटा, सबसे टाइनिएस्ट विलेज है जो मैप है उसमें एक माइक्रोस्कोपिक डॉट से बताया गया है। नाउ बट इट्स साइज इज नॉट प्रिवेंट इट्स गिविंग इटसेल्फ द ग्रैंडायोस नेम कृतम, विच मीन इन तमिल coronate or crown on the brow of this subcontinent. Now here तमिल में कृतम का मतलब होता है coronate और crown means ताज. Now the village consists of less than 30 houses, only one of them built with brick and cement. Now village में कितने हाउसेस हैं? कृतम विलेज में लेस देन 30 हाउसेस है। हियर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, दे रोट 30 houses. No, not 30 houses, less than 30 houses is, and only one of them built with brick and cement. और उसमें से सिर्फ एक, only one house is built cement और brick से. Now painted a brilliant yellow and blue all over with gorgeous carving of gods. Now वो जो हाउस है वो ब्रिलियंट येलो और ब्लू कलर से पेंट है और गॉर्जियस कार्विंग ऑफ गॉड, मतलब वॉल पे ना गॉड की कार्विंग हुई है, गॉर्जियस. गार्गोलेस ऑन इट्स बालुस्ट्रेड. गार्गुलेस क्या होता है? एक स्टैचू होता है एनिमल फेस का, वो स्टैचू को बोलते हैं गार्गुलेस. ऑन इज बालुस्ट्रेड. बालुस्ट्रेड होती है लाइक अ बालकनी. बालकनी में जो स्ट्रिप्स होती हैं उन स्ट्रिप्स को जॉइन करके जो बालकनी बनती है उसको बोलते हैं बालुस्ट्रेड. सो उस बालकनी पे एक स्टैचू रहता है जो एनिमल फेस का रहता है, उसको हम कहते हैं गार्गुलेस ऑन इज बालुस्ट्रेड. इट वॉज नोन एज द बिग हाउस. और उसको क्या कहते हैं? सबसे बड़ा हाउस है वो उस विलेज का. द अदर हाउसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्ट्रीट्स. नाउ जो बाकी हाउसेस हैं वो डिवाइड हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 4 स्ट्रीट्स में. were generally of bamboo thatch, straw, mud and other unspecified material. और जो अदर हैं वो जो किससे बने हैं? बाम्बू थैच से बने हैं, स्ट्रॉ से बने हैं, मिट्टी से बने हैं और अदर मटेरियल से बने हैं. नाउ मुन्नी वॉज द लास्ट हाउस इन द 4th स्ट्रीट बियॉन्ड विच स्ट्रेच द फील्ड. नाउ मुन्नी क्या है? यहाँ पे एक कैरेक्टर है, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले और स्टोरी इज मुन्नी. सो मुन्नी का जो हाउस है वो सबसे लास्ट हाउस है 4th स्ट्रीट में. In his prosperous day, Munni had owned a flock of 40 sheep and goats. Now, जब उसके अच्छे दिन थे, prosperous days, तब मुन्नी ने फ्लॉक ऑफ 40 sheep और goats खरीदी थी. मतलब उसके पास फ्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ goats and ships थी उस टाइम पे. Sallied forth every morning, driving the flock to the highway a couple of miles away. अब वो क्या करता था? उन sheep को, goat को रोज़ सुबह टहलाने लेके जाता था. कहाँ पे? हाईवे पे, जो 2 miles अवे था, मीन्स 2 miles अवे था उसके घर से. There he would sit on the pedestal of a clay statue of a horse. और वहाँ पे वो जो क्ले का स्टैचू था, एक हॉर्स का क्ले स्टैचू था, उसके पेडेस्टल पे वो बैठता था और उसकी जो कैटल्स हैं वो ग्रेस करती थी, मीन्स चारा खाती थी, और वीकेंड से ग्रास खाती थी. तो जो भी मतलब एनिमल घास या फिर ऐसे कुछ खाता है उसको बोलते हैं ग्रेजिंग. तो वो ग्रेस करती थी. ही कैरिड अ क्रूक एट द एंड ऑफ अ बाम्बू पोल. अब उसके पास एक बाम्बू पोल था जिसके एंड में एक हुक टाइप था, उसको बोलते हैं क्रूक. एंड स्नैप फॉलिएज फ्रॉम द एवेन्यू ट्रीज टू फीड हिज फ्लॉक. और वहाँ पे जो ट्रीज थे उससे वो फॉलिएज लेता था. फॉलिएज मीन्स ड्राई लीव्स. सो वहाँ से वो कलेक्ट करता था ताकि वो अपने शीप और गोट्स को खिला सके. He also gathered fagots and dry sticks, bundled them and carried them home for fuel at sunset. और उसके बाद वो क्या करता था? fagots और dry stick को गैदर करता था. fagots is the bundle of sticks. तो उसको, और dry जो sticks होते थे उसको बंडल करके अपने घर लेके जाता था ताकि वो सनसेट में उसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सके. खाना बनाने के लिए उसके घर में क्या था? चूल्हा था. तो चूल्हे में क्या, ड्राई स्टिक्स और ये fagots डालता था टू यूज़ एज अ फ्यूल. Now his wife lit the domestic fire at dawn, boiled water in the mud pot. अब उसकी जो वाइफ थी मुन्नी की, वो रात में चूल्हा जलाती थी, रात में मीन्स इवनिंग में,
एंड उस पर फिर मड मीन्स मिट्टी के पॉट में वो वाटर बॉईल करती थी, उसमें कुछ हैंडफुल ऑफ मिलेट फ्लोर थ्रो करती थी, सॉल्ट ऐड करती थी और उसके बाद अपने हस्बैंड मुनि को फर्स्ट नरिशमेंट ऑफ द डे देती थी. Now when he started out, he would put in his hand a packet lunch, once again in the same millet cooked into a little ball, which he could swallow with the raw onion at midday. Now जो वो उसके बाद फिर वही मिलेट मीन्स वही खाना उसके बाद वो उसको लंच में देती थी जब वो बाहर जाता था, और वो उसको किसके मुनि जो है वो उसको किसके साथ खाता था, रॉ अनियन के मीन्स कच्चा अनियन प्याज के साथ दोपहर में वो खाता था उसे. His fortunes had declined gradually unnoticed. Means उसकी जो फॉर्च्यून थी, उसकी किस्मत जो थी, और वी कैन से डेस्टिनी, वो उसके धीरे धीरे डिक्लाइन मीन्स ख़त्म होती गई बिना मीन्स अननोटिस्ड. From a flock of 40 which he drove into a pen at night. Now pen at night, it is a area, piece of land where animals are kept. Now एक छोटा सा एरिया होता है, लैंड का पीस होता है जहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं और उसके आसपास पूरा फेंसिंग की जाती है ताकि एनिमल्स बाहर ना जाएं. तो पेन एट नाइट मीन्स वहाँ पे उसको रखते थे. His stock had now come down to the 2 goats which were tethered to the trunk of a drumstick tree. Now उसके बाद उसके पास सिर्फ कितनी बची, 2 goats बची, और उसको क्या करता था वो, tethered मीन्स टाई. तो वो जो ड्रमस्टिक ट्री थी उसके ट्रंक से उसको टाई करता था गोट को, और वो ट्री कहाँ था, उसके हट के सामने था. फ्रॉम विच ओकेशनली मुनि कुड शेक डाउन ड्रमस्टिक. और उसके बाद वो जब ओकेशन आता था, ड्रमस्टिक उस पर ग्रो होती थी ट्री पे, तो उससे मुनि क्या करता था, ट्री को हिलाता था, शेक करता था, तो उसमें से ड्रमस्टिक निकलती थी मीन्स गिरती थी, बिकॉज वो किसका पेड़ था, ड्रमस्टिक का. नाउ दिस मॉर्निंग ही गॉट 6. अब इस मॉर्निंग उसने जब शेक किया तो उसके पास कितनी ड्रमस्टिक आई, 6. He carried them in with a sense of triumph. Triumph means a sense or the feeling of happiness or victory. तो उसको जब ये 6 ड्रमस्टिक मिली तो उसके पास ऐसी मतलब उसके पास ऐसा फीलिंग था कि वो एक विक्ट्री वन किया है. Although no one could say precisely who owned the tree, it was his because he lives in its shadow. Now कोई नहीं बता सकता कि वो जो ट्री है वो उसका ओनर कौन है, लेकिन सब कहते थे, और या फिर हम कह सकते कि वो उसका था बिकॉज वो उसकी शैडो में रहता था, मुनि. His wife said, if you were content with the drumstick leaves alone, I could boil and salt some for you. Now उसकी वाइफ ने कहा, जब उसने ड्रमस्टिक लाया घर में, तो उसकी वाइफ ने कहा अगर तुम ड्रमस्टिक लीव से सेटिस्फाई हो तो मैं उसको बॉईल करके उसमें सॉल्ट ऐड करके तुमको दे दूँगी. Oh, I am tired of eating those leaves. I have a craving to chew the drumstick out of sauce, I tell you. ना उसको क्या चाहिए था, सॉस चाहिए था इंस्टेड ऑफ दिस लीव्स. वो बोलता है कि मैं थक गया हूँ ये लीव्स खा खा के, मुझे क्रेविंग है कि मैं सॉस खाऊँ, सो सॉस पीऊँ. नाउ यू हैव ओनली 4 teeth इन योर जॉ बट योर क्रेविंग इज़ फॉर बिग थिंग्स. नाउ उसकी वाइफ कहती है कि सिर्फ 4 teeth हैं तुम्हारी दांत मीन्स तुम्हारे पास सिर्फ 4 teeth हैं, और तुम्हारी जो क्रेविंग है वो कितनी बड़ी है मीन्स तुम्हारी इच्छा. All right, get the stuff for the sauce and I will prepare it for you. Now उसकी वाइफ कहती है ठीक है, जाओ जो भी सामान है सॉस बनाने के लिए वो लेके आओ और मैं उसके लिए और फिर मैं बना दूँगी. After all, next year you may not be alive to ask for anything. और उसके बाद वैसे टॉन्ट मारती है कि आफ्टर ऑल तुम नेक्स्ट ईयर मे नॉट बी अलाइव में शायद तुम जिंदा ना रहो कुछ मांगने के लिए. बट फर्स्ट गेट मी ऑल द स्टफ इंक्लूडिंग अ मेजर ऑफ राइस और मिलेट. फिर वो बोलती है कि ठीक है लेकिन पहले मुझे सारा स्टफ़ ला के दो, और क्या था, मेजर ऑफ राइस एंड मिलेट, मतलब राइस वाइस का जो मेजर उसने दिया है वो सब लेके आओ. एंड आई विल सेटिस्फाई योर अनहोली क्रेविंग. और उसके बाद फिर जो तुम्हारी क्रेविंग है, तुम्हारी जो मन की इच्छा है वो मैं सेटिस्फाई कर दूँगी, मतलब पूरा कर दूँगी. आवर स्टोर इज़ एम्प्टी टुडे. वो बोलती है कि अपना जो किचन बोल सकते हैं और स्टोर है वो एम्प्टी, आज खाली है. दाल, चिली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजर, ऑयल एंड 1 लार्ज पोटैटो, ये सब उसके पास इंग्रेडिएंट्स उसको चाहिए थे सॉस बनाने के लिए. इधर दिस ऑयल इज़ अ सीसम ऑयल. नाउ गो तो उसको ये सब मटेरियल चाहिए था अपना सॉस बनाने के लिए. नाउ
गो आउट एंड गेट ऑल दिस। उसको बोलती है, वाइफ उसकी बोलती है कि मुनि से कि जाओ और ये सब लेके आओ। ही रिपीटेड द लिस्ट आफ्टर हर इन ऑर्डर नॉट टू मिस एनी आइटम एंड वॉकड ऑफ टू द शॉप इन द थर्ड स्ट्रीट। नाउ उसके बाद मुनि जो है वो वापस से सारा इंग्रेडिएंट रिपीट करता है ताकि वो कोई सा मिस ना कर दे, और उसके बाद फिर बाहर जाता है शॉप पे जो है थर्ड स्ट्रीट में।